ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़ो। ये कायनात और इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मक़रूज़ है। अब अगर आपके लोहे ज़मीर पर भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एहसानात में से किसी मामूली से एहसान का कोई मामूली सा नक्श मुर्तसिम है तो उतनी बुलंद सलावात पढ़ें जितने आपके जहनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैंने जिन कलेमात को आपकी समाअतों की नज़र करने की सआदत हासिल की है वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मशहूर कलेमात हैं। यानी इतने मशहूर कलेमात कि हमारी कौम के बच्चे बच्चे को अज़बर हैं। क्या कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ख़तीबुल हिंद अल्लामा शबाब नक़वी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रत से दरख्वास्त है कि बुलंद तरीन सलावात इरशाद फरमाएँ। और जुलूस शायद इधर से गुज़रने वाला है या गुज़र रहा है, हमारी निगाहों के सामने से जिसकी आवाज़ें तेज़ तेज़ हमारे कानों में आ रही हैं, ये मातमी नहीं शहरे अज़ा के राही हैं। ये मातमी नहीं शहरे अज़ा के राही हैं। मिला कदम से कदम या हुसैन कहता चल। मिला कदम से कदम या हुसैन कहता चल। तो ये उधर से जो आवाज़ें जुलूस की आ रही हैं वो या हुसैन की आवाज़ें हैं और यहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं वो या अली की आवाज़ें हैं। बाहर बेटे का ज़िक्र हो रहा है, अंदर बाप का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन मेरा उन्वान खिताबत वही है जिसका ज़िक्र बाहर हो रहा है। यानी बाहर भी हुसैन हुसैन हो रहा है, अंदर भी हुसैन हुसैन हो रहा है। बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाएं। हाँ लब्बैक क्या हुसैन, सब मिल के बोले बावत बुलंद। हाँ जियो, हाँ पूरी ताकत से बोलें। तो मौलाए कायनात आपसे खुश हों जो लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं और उनसे भी खुश हों जो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये लब्बैक या हुसैन का नारा ही हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिन कलेमात को सरनामा सुखन करार दिया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, ये बड़ी मशहूर हदीस है। आखिर इतनी मशहूर हदीस को मैंने सरमाया सुखन क्यों करार दिया? उसकी वजह यह है कि कभी कभी मशहूर चीज़ें, मारूफ चीज़ें हमसे जिस कदर इल्तफात
और इन्हमाक का मुतालबा करती हैं, हम उन पर उतना गौर खोज नहीं करते। तो अब आप देखें, सामने की हदीस है, मगर मानी व मफाहीम का एक दरिया है जो इसके अंदर मौजूदन है। पैगंबर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अब एक तबका ऐसा है आलम इस्लाम में जो ये कहता है कि साहब ये बात तो समझ में आती है कि पैगंबर इस्लाम से हुसैन हैं, इसलिए कि हर छोटा अपने बड़े से होता है, उसका तारुफ उसके बुजुर्गों के जरिए से होता है। मगर दूसरा कलमा हदीस का समझ में नहीं आया कि हुसैन से रसूल किस तरह से हैं। भाई ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन बच्चे हैं, छोटे हैं, नवासे हैं, और हुसैन से पैगंबर इस्लाम हो। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं वाज़े करता हूं कि किस तरह से हुसैन से रसूल हैं। तशरीफ लाएं क़िबला, बुलंद तरीन सलवात फरमाएं। अल्लामा हमारे हैदर मेहदी साहब क़िबला, अल्लामा रज़ी हैदर साहब क़िबला और तमाम उलमा हैं। अब ये बाद में फातिहा पढ़वाएंगे, बीच में नहीं, बाद में इंशाअल्लाह, बाद में, बीच में दरमियान में मजलिस में फातिहा नहीं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर क़िबला। तो आप देखें कि हुसैन से रसूल किस तरह से हैं। अब मुझे ये अर्ज करना है, अब अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अदब का तालिब इल्म हूँ, अदबी बस्तियों की सैर कराऊंगा कि आज मिर्ज़ा गालिब का नाम कौन है अदब का तालिब इल्म जो नहीं जानता। गालिब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? अपने इल्मी फन पारों की वजह से। ऐसी गज़लें कहीं कि गज़ल के जादे पर एक ऐसा नक्श कायम किया कि उनके बाद न उनसे पहले कोई शायर कर सका। तो अपनी मुनफरिद मिनहाज और मुनफरिद मिजाज की वजह से गालिब उर्दू अदब में गालिब हैं। गालिब के 7 बेटे पैदा हुए, तवज्जो चाहता हूं, 7 बेटे मर गए, जिंदा एक नहीं रहा। हमारे यहाँ एक कुल्लिया कायम कर लिया गया है कि बेटों से नस्ल चलती है। भाई तवज्जो चाहता हूं, जाने मोहतरम देखें, बेटे नाम जिंदा रखते हैं बाद में। तो गालिब ने बातिल कर दिया इस कुल्लिये को कि 7 बेटे हुए, 7 मर गए, बेटे मर गए, गालिब जिंदा है। नाम जिंदा बेटों से नहीं, इल्म से रहता है। नाम जिंदा फन से रहता है, नाम जिंदा टैलेंट से रहता है। पूरी तवज्जो चाहता हूं जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है कि गालिब के 7 बेटे मर गए, मगर नाम गालिब का आज भी जिंदा है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ गालिब के हमअस्र थे, कहते हैं कि रहता कलम से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। हज़रात हैं, रहता कलम से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। तवज्जो है ना, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, उसके बाद फिर नाम मिटने लगता है, खत्म होने लगता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नाम किससे जिंदा रहता है? फन पारे से। आज मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू को सारी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? उनकी औलाद की वजह से नहीं, उनके मरसियों की वजह से। जहां मुहर्रम आता है फौरन मरसिए, कभी अनीस के मरसिए, कभी दबीर के मरसिए। तो दबीर जिंदा है तो अपने मरसियों की वजह से, अनीस जिंदा है तो अपने मरसियों की वजह से। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़े। इमराउल कैस अरबी जबान का शायर, अगर आज जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी अरबी शायरी की वजह से। अगर मुतनब्बी जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी अरबी शायरी की वजह से। अबुल कासिम फिरदौसी जिंदा है तो क्यों जिंदा है? शाहनामे की वजह से। हाफिज जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी गजलों की वजह से। ज़ौक़ जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपने कसीदों की वजह से। कबीर दास जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपने दोहों की वजह से जिंदा है। शेक्सपियर जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपने ड्रामों की वजह से। मिल्टन जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी शायरी की वजह से। तो ये सारे लोग क्यों जिंदा हैं? अपने अपने फन पारों की वजह से। अब अज़ीज़ान मोहतरम, तशरीह कर रहा हूं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन की, वाना मिनल हुसैन।
अपने जहन में रखिएगा। ये सारे शायर कैसे जिंदा हैं? अपने फनपारों की वजह से। अब थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आलम तसव्वुर में आइए, ख्यालात की दुनिया में आइए और यूं अपने जहनों में एक तसव्वुर लाइए कि जैसे कोई खूबसूरत लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ अदीबों शायरों की, जिनका मैंने जिक्र किया है, किताबें रखी हुई हैं। और ये किताबें वो किताबें हैं, ये फनपारे वो फनपारे हैं जो अभी शाया नहीं हुए हैं। ये तसव्वुर कीजिए, अभी शाया नहीं हुए हैं। अनीस के मरसिये मखतूते की शक्ल में हैं, शेक्सपियर का ड्रामा मखतूते की शक्ल में है, गालिब की गज़लें मखतूते की शक्ल में है, फिरदौसी का शाहनामा मखतूमे की शक्ल में है, और इसी तरह से कबीर दास का दोहों का मजमुआ मखतूते की शक्ल में है। तो ये सारी किताबें रखी हुई हैं। अचानक इस किताब खाने में आग लग गई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि जुलूस निकल जाए, थोड़ा सा आवाज़ें टकरा रही हैं। आलिम मौला, आलिम मौला। बस पढ़ दो, बस। अली 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 अली। सब मिल के बोलें, मिल के बोलें। अली 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 अली। जियो जियो। बहुत तवज्जो, जुलूस निकल गया और अपने मुकाम तक पहुंच गया। आप हज़रात की तवज्जो हाल चाहता हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन सारे फनकारों का जिनका मैंने जिक्र किया है, इनके असल मजमूए अभी छपे नहीं हैं, शाया नहीं हुए हैं। एक किताब घर में कुतुब खाने में रखे हुए हैं। अचानक कुतुब खाने में आग लग गई। अब जो आग लगी तो सारे शहर के लोग जमा हो गए कि इल्मी असासा जल रहा है, कुतुब खाना जल रहा है, और कफ़े अफसोस मल रहे हैं सामने खड़े होकर के, हाय क्या इल्म का ख़जाना है जो जल रहा है। और कोई उस आग को बुझाने की कोशिश ना करे तो क्या ये किताबें बच जाएंगी? भाई तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, आपके अफसोस करने से ये ख़जाना बच जाएगा? नहीं बचेगा ना। तो एक जियाला अपनी जान की बाजी लगाकर उस जलती हुई आग में घुस गया। वाना मिनल हुसैन समझा रहा हूं, याद रखिएगा। वो जियाला अंदर घुसा और उसने देखा हाफिज का दीवान संभाला, अनीस के मरसिये संभाले, शेक्सपियर का ड्रामा संभाला, गालिब की गजलें संभाली। भाई तवज्जो है ना। सारे फनकारों के असासे को सिमेटा और सिमेट कर जलती हुई आग से बाहर लेकर आ गया। उसने इन सारी किताबों को बचा लिया। ये सारी किताबें कैसी हैं? गैर मतबुआ, नॉन पब्लिश वर्क, अभी शाया नहीं हुआ है, अभी छपा नहीं है, असली मखतूते थे। अब इसने वो बचा लिए। अब इंसाफ से बताइए, आखिरी आदमी तक, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पूरे हिंदुस्तान से आए हैं मौला के अज़ादार, सबसे सवाल करता हूं, इंसाफ किसे बताइए मुझे कि अब गालिब अपने दीवान की वजह से जिंदा हैं या इस नौजवान की वजह से जिसने गालिब का दीवान जलने से बचा लिया? शेक्सपियर अपने ड्रामों की वजह से जिंदा हैं या इस नौजवान की वजह से जिसने उनके दीवान को जलने से, ड्रामों को उनके जलने से बचा लिया? अनीस किसकी वजह से जिंदा हैं?
इस नौजवान की वजह से जिसने उनके मर्सियों को जलने से बचा लिया। कबीर दास किसकी वजह से जिंदा हैं? इस नौजवान की वजह से जिसने उनके दोहों को जलने से बचा लिया। फिरदौसी किसकी वजह से जिंदा हैं? जिसने उनके शाहनामे को जलने से बचा लिया। हाफिज किस लिए जिंदा हैं? जिसने नौजवान ने उनकी गजलों को जलने से बचा लिया, उसकी वजह से। तवज्जो है ना? तो अब ये सारे के सारे फनकार किसकी वजह से जिंदा हैं? उस नौजवान की वजह से जिसने इनके असल मखतूतों को जलने से बचाया, पब्लिश करा के लोगों तक पहुंचाया। हाय हाय, कि लोग जान पाए कि हाफिज कौन है, फिरदौसी कौन है, अनीस कौन है, मिल्टन कौन है, शेक्सपियर कौन है। बाज़ीज़ान मोहतरम, यही मसला था। 10वीं मुहर्रम थी, सन 60 हिजरी, करबला का मैदान, यजीदियत की जलती हुई आग, यजीदियत की जलती हुई आग। और उस आग में कुतुब खाना इस्लामी, जिसमें आदम की नबूवत भी थी, जिसमें नूह की नबूवत भी थी, इब्राहिम की नबूवत भी थी, इस्माइल की नबूवत भी थी, इसहाक की नबूवत भी थी, शमूएल की नबूवत भी थी, मुस्तफ़ा की नबूवत भी थी। वो सारी नबूवतें इस कुतुब खाना इस्लामी में रखी हुई यजीदियत की आग में जलने जा रही थी कि हुसैन इब्न अली ने अपने 72 साथियों के साथ अपने खून की बाजी लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने खून से इस यजीदियत की आग को गुलजार कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए इन सारी नबूवतों को बचा लिया। तो सुनिए, अब खाली मुस्तफ़ा हुसैन से नहीं है, आदम भी हुसैन से, नूह भी हुसैन से, ईसा भी हुसैन से, मूसा भी हुसैन से, ये सारी नबूवतें मेरे हुसैन से हैं। हैदरी, सब मिलके बोले एक साथ, नारे हैदरी। ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, नारे हैदरी। तो ये सारी नबूवतें मेरे हुसैन से हैं। हुसैन आपने रखा भरम रिसालत का, जहां में मिस्र नहीं आपकी इबादत का, हुआ है ऐसा असर आपकी शहादत का, अब तक अब न उठेगा सवाल बैत का। चरागे दीने मोहम्मद जला गए हैं हुसैन, यजीदियत को जहां से मिटा गए हैं हुसैन। कभी तो नूह की कश्ती के ना खुदा है हुसैन, दिले रसूल है, इस्लाम की बका है हुसैन, यजीदियत के लिए मौत की सजा है हुसैन, वकारे सजदा पैगंबर खुदा है हुसैन। हुसैन क्या है ये हम जैसा कोई क्या जाने, हुसैन को तो नबी जाने या खुदा जाने। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक क्या हुसैन। देखिए कोई मासूम बच्चा नारे लगा रहा है, माशाल्लाह। मासूम बच्चे की आवाज पे लब्बैक कहें, लब्बैक कहें, जियो जियो। ओह कितना छोटा बच्चा देखे, माशाल्लाह, ये है तरबियत। लब्बैक क्या हुसैन, मिलके बोले लब्बैक क्या हुसैन। उसको बच्चे को बुलाओ, बच्चे को इधर ले आओ, इधर जिंदाबाद, जियो 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 बेटा। देखिए ये छोटा सा बच्चा नारे लगा रहा था, आपने देखा, देखिए सामने बच्चा, आओ बेटा यहाँ से लगाओ, फिर मैं तुम्हारे बारे में 2 जुमले कहूंगा। जियो बेटा जियो। ये देखिए माँ की तरबियत बोलती है ये। सब मिल के जवाब दें। उठा के भाई सुभान अल्लाह। मेरा हमारी माँ बहनों की अजमतों पर सलाम। आप देखें, आपकी तरबियत का एक नमूना था ये छोटा सा बच्चा।
इसको हमने बताया नहीं कि नारा लगाओ, इसको किसी ने कहा नहीं नारा लगाओ, लेकिन ये मजलिसों से पैदा होने वाला शऊर है, ये विलायत का नूर है जो बच्चों में हमारी माएं तरबियत के वक्त पैदा करती हैं। हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं कि कब नारा लगाना है, लेकिन माँ की तरबियत बोलती है। ये रज़्मो बज़्म की बातें हैं, इसको हम समझते हैं। अब देखिएगा, छोटे बच्चे ने नारा लगाया ना, इस बच्चे की नजर कर रहा हूं, इसकी माँ की अजमत पे सलाम, इसके बाप पे हजारों सलाम, तवज्जो चाहता हूं, ये शेर इसकी नजर कर रहा हूं। ये रज़्मो बज़्म की बातें हैं, इसको हम समझते हैं आखिरी आदमी तक, दूसरा मिसरा आपको संभालना है। ये रज़्मो बज़्म की बातें हैं, इसको हम समझते हैं। कहां नाते नबी पढ़िए, कहां नाते अली पढ़िए। तवज्जो चाहता हूं आखिरी आदमी तक। मैं अर्ज कर रहा था कि सामने की बातें होती हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं देते। मसलन इसी तरह से जैसे मैंने इस हदीस को सरनामा करार दिया है, बड़ी मारूफ है, ऐसे ही आपने सुना होगा फितरुस का वाकया। भाई कोई ऐसा है जिसने फितरुस का वाकया ना सुना हो? मुझे वाकया नहीं सुनाना है, एक नतीजा आप तक पहुंचाना है कि हम गौर नहीं करते, छोटी छोटी बातों में मानियों मफाहीम के एक जहान आबाद होते हैं। कबिला देखिएगा, आपकी इजाजत से अर्ज कर रहा हूं, मौलाना शबाब साहब कबिला हमारे दरमियान में मौजूद है। पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक कि फितरुस के वाक़े का मकसद क्या है। मैं अपने नौजवान भाइयों को बताना चाहता हूं कि वाक़े हजारों बार सुनते, उलमा से, ज़ाकिरीन से, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे पैगाम क्या छुपा है, कभी आपने गौर किया? भाई 1 मिनट लूंगा, खाली वाक़े का हल्का सा नक्शा पेश कर दूं, फिर नतीजा देता हूं, फिर अपनी तकरीर की तरफ वापस आता हूं। फितरुस का वाक़या क्या है? तारीखों में यही तो लिखा है ना कि जब इमाम हुसैन की विलादत हुई, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की खिदमत में मुबारकबाद देने के लिए सैयदुल मलाइका आसमान से 1 लाख फरिश्तों का लश्कर लेकर आए मुबारकबाद देने के लिए। कितना लश्कर? 1 लाख फरिश्तों का लश्कर। सरदार कौन है? सैयदुल मलाइका, यानी जिब्राईल अमीन। तवज्जो रहे, अब वो आ रहे हैं, रास्ते में क्या हुआ कि एक नशेब में फितरुस पड़ा हुआ था, उनकी निगाह पड़ी फितरुस पर। वाक़या सुना रहा हूं 1 मिनट के अंदर, फिर नतीजे की तरफ आऊंगा। फितरुस पर नगर, जैसी फितरुस पर नजर पड़ी, इधर फितरुस पर नजर पड़ी, उधर सैयदुल मलाइका का कारवां जो रफ्तार में जा रहा था, रफ्तार थोड़ा स्लो हुई, धीमी हुई, आहिस्ता। फितरुस ने देखा, कहा सैयदुल मलाइका कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम, सैयदुल अंबिया के यहाँ नवासे की विलादत हुई है, छोटे सरकार आए हैं, मुबारकबाद देने जा रहे हैं। कहा अच्छा तो मुझे भी ले चलो, आओ चलो हमारे साथ। अपने बालों पर उठाया और लेके चले आए। अब यहाँ एक सवाल कायम होता है, अहले इल्म का मजमा है, अहले दानिश का मजमा है, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ मोमिनीन जमा हुए हैं। तवज्जो चाहता हूँ, नतीजा देना चाहता हूँ एक कीमती। जिब्राईल अमीन क्या उस फरिश्ते को अपनी मर्जी से रसूल अल्लाह के पास ला सकते हैं जिससे अल्लाह 6000 साल से नाराज हो? कितने दिन? 1-2 दिन का किस्सा नहीं है, 6000 साल से अल्लाह नाराज था। क्या जिब्राईल की हिम्मत है जिससे अल्लाह नाराज हो वो उसे अल्लाह की मर्जी के बगैर पैगंबर की खिदमत में ले आएंगे? नहीं ला सकते। अगर अल्लाह की मर्जी के बगैर लाना होता तो 1 लाख का लश्कर लेकर तब भी आए थे जब इमाम हसन की विलादत हुई थी। भाई जाग के सुनिए, जाग के सुनिएगा। जब इमाम हसन पैदा हुए थे तब भी ऐसे ही लश्कर लेके आए थे।
मगर अल्लाह का हुक्म नहीं था। आज हुक्म था, इशारा था कि उधर से जाना तो ले जाना। ले आए, मुबारकबाद दी पैगंबर इस्लाम को, वाकया सुना हुआ है। बालों पर निकल आए, अजाब से निजात भी मिल गई और जन्नत में दाखिला भी मिल गया। फितरुस ने यही दो चीजें मांगी थी ना कि या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन की पैदाइश पर मुबारकबाद देने का इनाम मुझे जन्नत चाहिए, वापसी जन्नत में, और बालों पर जल गए हैं, बालों पर चाहिए। बहुत तवज्जो अजीजान मोहतरम, मुझे इंसाफ से बताइए कि जब ये यहां आया तो हुआ क्या? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, फितरुस है, बालों पर जले हुए, कहा हुसैन के गहवारे से मस कर दो। या रसूल अल्लाह, दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, दस्ते रहमत फेर दीजिए। हाय हाय भाई, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, क्या जरूरत है कि हुसैन के गहवारे की तरफ भेज रहे हैं? अपना हाथ फेर दीजिए, ये शिफायाब हो जाएगा। कहा नहीं, आज अल्लाह कुछ और चाहता है, आज अल्लाह कुछ और चाहता है। कहा जाओ हुसैन के गहवारे से मस करो। गहवारे से मस किया, जैसे ही मस किया बालों पर निकल आया। आपका सुना हुआ वाक़या, मम मिसली कहता हुआ आसमान की तरफ उड़ने लगा और जन्नत में दाखिला हो गया। बस ये था ना वाक़या। अब नतीजा सुनिए जिसके लिए जहमत दी है। अब मुझे इंसाफ से बताइएगा, इस फरिश्ते से जिसका नाम फितरुस है, इससे कौन नाराज था? रसूल अल्लाह नाराज थे? जवाब में लगा नहीं। इमाम हुसैन नाराज थे? जवाब में लगा नहीं। भाई नाराज कौन था? अल्लाह। मगर राजी कैसे हुआ वो? भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अल इंसान उमरको मिनल खताए वन निसियान, इंसान गलतियों और खताओं का पैकर है, उससे गलतियां होती रहती हैं। अल्लाह ने एक नज़ीर कायम की, एक मिसाल दी, एक तमसील कायम की कि देखो तुम हो इंसान, और इंसान वो होता है जिससे गलतियां होती रहती हैं, खताएं होती रहती हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, खता हो जाए और मैं नाराज हो जाऊं, तो जब मैं नाराज हो जाऊं तो मैं राजी कैसे होता हूं? मैं तुम्हें अपनी रिजा का नुस्खा बता रहा हूं कि देखो कभी गलती कर देना, कोई खता कर देना, कोई कसूर हो जाए, मुझे राजी करना चाहो तो दरे हुसैन पे आ जाना। यानी मेरी रिजा का दरवाजा हुसैन का दर है। फितरुस से नाराज था अल्लाह, राजी हुआ जब हुसैन के पास आ गए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाराज था अल्लाह, राजी कब हुआ? जब दर हुसैन पे आ गए। तो ऐसे कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, दरवाजे खुले हुए हैं कि जाओ यहां जाके माफी मांग लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। अब तवज्जो अजीज़ान मोहतरम, इस मरहले पर भी बहुत तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की कि तारीख में आपने पढ़ा होगा कि हजरत इब्राहीम, हजरत नूह, हजरत इसहाक, हजरत मूसा, ये सब अल्लाह के अंबिया में हैं, नबियों में से हैं। इनका जिक्र कुरान में मुख्तलिफ मुकाम पे आया। उन्हीं नबियों में एक नबी है नूह। जनाब नूह के बारे में है कि वो जब तबलीग के लिए निकलते थे तो कौम उन पर पत्थर मारती थी, ज़ख्मी हो जाया करते थे और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाया करते थे। जब वो ज़ख्मी होते थे फिर क्या होता था? तवज्जो चाहता हूँ, देखिए अंदाज़ा लगाइए कि फितरुस जो है ये कोई मामूली फरिश्ता नहीं है जो दरे हुसैन पर आया है। अब इसका एहसास करा रहा हूँ कि ये है कौन जो दरे हुसैन पर आया था। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, तो उलमा ने लिखा जब नूह ज़ख्मी होते थे तो उनके ज़ख्मों पर एक फरिश्ता आता था जो अपने काफूरी पर रख देता था, और जैसे ही वो काफूरी पर उनके ज़ख्मों पर रखता, ज़ख्म मुंदमिल हो जाते, वो शिफायाब हो जाते, सेहतमंद हो जाते और फिर तबलीग के लिए निकल जाते। तो उलमा ने लिखा कि ये फरिश्ता कौन था जो नूह के ज़ख्मों पर आके अपने पर रखता था और नूह शिफायाब हो जाते थे?
वो फरिश्ता था फितरुस। अरे भाई जाग के सुनिएगा जो जुमला देने जा रहा हूं। फितरुस वो फरिश्ता है जो अंबिया में शिफा बांटता है, जो अंबिया में शिफा बांटे। जब वो मोहताज शिफा हो तो दरे हुसैन पाता है। तवज्जो है ना। तो ये है फितरुस। ऐसे ही बड़ा मशहूर वाक़या है। आज मैंने तय किया है कि मशहूर वाक़यात का जिक्र करूंगा खाली, जिनसे नतीजे जो कीमती निकलते हैं ना उन पर गौर किया जाए। जैसे राहिब का वाक़या आपने सुना होगा कि 7 बेटे इमाम हुसैन ने उसे अता किए। ये तो आपने जिक्र सुना कि 7 बेटे अता किए, कैसे किए और क्यों किए, कभी ये गौर किया आपने? आज इस पर गौर कीजिए, पूरी तवज्जो। और ये जो राहिब का वाक़या है, इसके सिलसिले में बहुत से लोग सवालात भी कायम करते हैं कि पता नहीं कोई राहिब था भी या ना था, किताबों में नहीं मिलता। बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जो ये कहते हैं किताबों में नहीं मिलता, उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, खुतबा एज़ाम यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में बता रहा हूँ। तज़किरतुल मासूमीन अल्लामा मजलिसी किताब है। जिन नाबीना अफराद को मेरे हुसैन के फ़ज़ाइल नहीं मिलते हैं, वो अल्लामा मजलिसी की किताब पढ़ लें। अल्लामा ऐनुल आरिफीन हुसैनी, उनकी किताब है मनाक़िबे सादात किराम। जिन अक्ल के अंधों को सैयदों के फ़ज़ाइल नहीं समझ में आते हैं, वो इस किताब को पढ़ लें। भाई तवज्जो चाहता हूँ ज़ाने मोहतरम। तो और फिर उनसे भी बड़े अक्ल के अंधे अगर हैं तो वो जाके देरे राहिब देख ले, जो आज भी मौजूद है। भाई अगर कोई कहे कि साहब सूरज निकलता है, किताब में नहीं लिखा, तो आप उसे किताब में लिखा हुआ दिखाएंगे? भाई तवज्जो रहे। अरे रोज सूरज निकलता है, देख जाके, किताब में क्या तलाश करना। ऐसे ही राहिब का वाक़या, राहिब कौन था, है या नहीं है, अरे अक्ल के अंधे किताब में क्यों तलाश करता है? जा हलब चला जा, जाके देरे राहिब देख ले, आज भी मौजूद है। भाई बहुत तवज्जो अज़ीज़ाने मोहतरम, अपने तमाम सुनने वालों की तवज्जो चाहता हूं कि ये राहिब का वाक़या है क्या। सुने आखिरी आदमी तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। राहिब ये बालाबक्का का रहने वाला था। बालाबक्का ये कहाँ है? ये मौजूदा यमन का एक शहर है। तवज्जो रहे, बालाबक्का। बाल कहते हैं सूरज को। बालाबक्का ये जो शहर का नाम रखा गया, सूरज का शहर, इसको कहते हैं अरबी में मदीनतुश शम्स, और इसी बालाबक्का को फारसी में कहा जाता है शहर आफताब। तवज्जो है। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल पैलेस है जिसका नाम है बालाबक्का। और ये राहिब रहने वाला कहाँ का था? बालाबक्का का। इसकी दूरी है मदीने से 2400 किलोमीटर। मौजूदा वक्त के हिसाब से, मोबाइल का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आप नेट पर सर्च कीजिए जो बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो रहे। तो ये 2400 मील का सफर तय करके मदीने आया था। लोग कहते हैं कि साहब वाकया नहीं मिलता। सुनो वाकया पूरे तमाम तर पस मंजर के साथ अर्ज कर रहा हूं। और ये जो राहिब है, इसकी तारीख बहुत तफसीली है, वो मौका नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, था मेरे वक्त में गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं खास वाकये की तरफ लेकर आ रहा हूं। जो एक एतराज़ भी होता है राहिब के वाक़े को लेकर। एतराज़ क्या होता है कि भाई ये बात समझ में नहीं आती, रसूल अल्लाह ने जब मना कर दिया कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, तो इमाम हुसैन ने कैसे दे दी? बेट तवज्जो है ना कि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया औलाद नहीं है, इमाम हुसैन ने औलाद कैसे दे दी? नाना और नवासे में फिक्री तसादुम है। अरे नाना और नवासे में फिक्री तसादुम नहीं है, ये आपके शजरे का तसादुम है।
तवज्जो। भाई तवज्जो, वाकया सुने क्या है कि क्यों औलाद पैगंबर ने नहीं दी और क्यों औलाद हुसैन ने दी। तवज्जो, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, तफसील में जाने का मौका नहीं है। मस्जिद नबवी में पैगंबर इस्लाम बैठे हुए हैं। एक शख्स आता है, कौन है वो? राहिब, जो 2400 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहा है। आगे कहता है कि आप लोगों में अल्लाह का रसूल कौन है? तो किसी ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो रहे, अब वो कहता है अल्लाह के रसूल, आप पर मेरा सलाम हो, और मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा था कि जो अल्लाह का रसूल होगा आखिरी, वो मक्के से जाहिर होगा, और मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो आलिमुल गैब होगा। अब सुनिए, ये रसूल अल्लाह के पास औलाद मांगने नहीं आया था। लोग जो कहते हैं ना कि रसूल अल्लाह ने क्यों नहीं दी, उसने मांगी नहीं तो देते क्यों? भाई तवज्जो, अब वाकया क्या है आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं कि सरकार, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि आप आलिमुल गैब हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा यकीनन मैं आलिमुल गैब हूं। कि सरकार कुछ सवाल है मेरे। का पूछ, क्या सवाल है तेरे? वो आसमानी किताबों से सवाल लिख के लाया था। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत काबिल था। मैंने कहा किसी मौके पर अर्ज करूंगा, बहुत तफसीली दास्तान है उसकी, पूरी तवज्जो। तो उसने कहा आसमानी किताबों से सवाल लेके आया हूँ। का पूछो। पूछता गया, पैगंबर जवाब देते रहे। उसे सवाल किया, जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सारे जवाब खत्म हो गए। तो कहने लगा यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, यकीनन आप गैब के आलिम हैं। ये दो जुमले कहे, अल्लाह के रसूल हैं, गैब के आलिम हैं। ये कहकर खड़ा हुआ, जाने लगा। चंद कदम चला, वापस आया। वापस आके कहता अल्लाह के रसूल, अगर आपकी इजाजत हो तो एक जाती सवाल भी कर लूं। भाई तवज्जो रहे, एक जाती सवाल भी कर लूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा यकीनन आप जाती सवाल भी करें। क्या सवाल करना है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरी शादी को तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मेरे आंगन में औलाद का समर नहीं है। मेरी ज़िंदगी के शजर पर औलाद का समर नहीं है। मेरे आंगन में चिरागे औलाद रोशन नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं। बहुत तवज्जो, मेरे लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कहा मांग रहा हूँ आपसे मुझे औलाद दे दीजिए, नहीं, जानना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं है। तो अब सुने, बहुत तवज्जो, जाग के सुनिएगा एक लफ्ज़। आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम उसके सवाल के खत्म होने से पहले जवाब दे देते थे, मगर इस वक्त सवाल का जवाब फौरन नहीं दिया। नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? अब सुने क्या हुआ। पैगंबर इस्लाम ने आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देखने के बाद जैसे कोई किताब का पढ़ने वाला किताब के औराक को उलटता है, ऐसे औराक को उल्टा। और जैसे कोई किताब का पढ़ने वाला किसी वर्क पे जाकर ठहर जाए, पैगंबर ठहर गए एक वर्क पे जाके। उसके बाद कहते हैं कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। एकदम से मायूस हुआ, कहला या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। आप देखते हैं ना, कभी कभी आप कोई सवाल करते हैं कि सामने वाले से, जब वहाँ निगेटिव जवाब मिलता है, पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता, आप दोबारा कहते हैं उससे, तो वैसे ही दोबारा सवाल दोहराया कि अच्छा मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। तो पैगंबर ने फिर वैसे ही देखा, फिर वैसे ही इबारत पढ़ी, फिर वैसे ही कहा कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। फिर उसके बाद उसे तीसरी बार अपने सवाल को दोहराया, या रसूल अल्लाह, इसका मतलब मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। पैगंबर ने कहा यकीनन तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। तवज्जो रहे, पैगंबर ने कह दिया कि जो मैं देख रहा हूं तेरी किस्मत में औलाद नहीं। अच्छा, पैगंबर क्या देख रहे थे? सूरह रात ने कहा यमहुल्लाहु मा यशाउ वयस्बितु वइंदहु उम्मुल किताब। हुसैन के ऊपर आके फजाइल हुसैन पर मोहर लगाई कुरान ने। कुरान ने क्या कहा? क्या लोगों ये न समझना कि हम लिखे हुए के मजबूर हैं।
भाई जाग के सुनिएगा आखिरी आदमी तक, का हम लिखे हुए के मजबूर नहीं हैं, हम जिसे चाहते हैं अपनी मशीयत से बदल देते हैं। भाई लफ्ज याद रखिएगा कुरान के, किससे? मशीयत से बदल देते हैं। तो पैगंबर जो आसमान पे देखते थे क्या करते थे? लोहे महफूज की इबारत पढ़ते थे, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैंने सब कुछ कुरान मजीद में लोहे महफूज में क़यामत तक के हालात लिख दिए हैं। तो लोहे महफूज में क़यामत तक के हालात देखकर उसकी ज़िंदगी का बरनामा देखा और बता दिया औलाद तेरी किस्मत में नहीं है। अब वो किताब कहती है कि ये शख्स रोता हुआ आंखों में आंसू लिए हुए पैगंबर की बारगाह से निकला। क्यों रोया? क्योंकि पैगंबर ने कह दिया औलाद नहीं है तो फिर नहीं है। भाई तवज्जो है ना, अगर पैगंबर ने कह दिया नहीं आलिमुल गायब में तो फिर नहीं। मायूस हो गया, रोने लगा, रोता हुआ बाहर निकला मस्जिद से। अब रिवायत कहती है देखिए बच्चा बड़े मौके से आया, बैठो बेटा कोई बात नहीं, बच्चों को आगे बैठाया कीजिए, क्योंकि इमाम हुसैन के बचपन का जिक्र कर रहा हूं। भाई तवज्जो रहे, देखिए ना छोटे छोटे बच्चे, जियो जियो याली, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। सारे बच्चे भी ध्यान से सुने, इमाम हुसैन का बचपना है। चंद बरस का बच्चा सहने मस्जिद में खेल रहा है जिसका नाम है हुसैन। इमाम ने देखा कि कोई मेरे नाना के पास आया था मुस्कुराता हुआ खुश, और जा रहा है तो रोता हुआ जा रहा है। भाई जुमला हो गया, हैदर 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 हैदर, जियो जियो, बोलो सलामत रहो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तवज्जो ज़िलाने मोहतरम का, रोता हुआ जा रहा है। आया था तो मुस्कुराता हुआ आया था और जा रहा है तो रोता हुआ। हुसैन ने आवाज दी, ऐ जाने वाले ठहर जा। हमारे लाखों सलाम उस हुसैन पर जो गैर की आंखों में भी आंसू ना देख सके, तो वो अपनों को कैसे रोता हुआ देख सकते हैं? रोका, ऐ जाने वाले ठहर जा। का इतना बता कि जब तू आया था तो हंसता हुआ आया था, अब जा रहा है तो रोता हुआ क्यों जा रहा है? वो ठहरा, आंखों से आंसुओं को साफ किया, बच्चे की तरफ देखा, उसने सोचा इतने बड़े रसूल कायनात के बैठे हुए हैं, आए हाय तवज्जो रहे, जब मेरी मुश्किल वहाँ नहीं हल हुई, तवज्जो रहे, और मैं रोता हुआ जा रहा हूँ, तो ये बच्चा क्या मेरी मुश्किल को आसान करेगा? एक बार बच्चे को मोहब्बत से देखा, क्योंकि बुलाने का अंदाज़ पसंद आया, तो आले मोहम्मद है ना भाई तवज्जो, तो इनकी तो तरबियत बोलती है, और ख़ुद आले मोहम्मद अगर हो तो क्या कहना, तवज्जो रहे। तो सामने खड़े हुए हुसैन छोटे से बच्चे का, बता क्यों रो रहा है? का मैंने एक ज़ाती सवाल किया था अल्लाह के रसूल से। का क्या? मैंने पूछा कि मेरी किस्मत में औलाद है, तो क्या जवाब मिला कि आपके नाना ने कह दिया कि औलाद नहीं है। कहा अच्छा, नाना ने बोल दिया औलाद नहीं है, अच्छा आओ, हाथ पकड़ के आए आओ आओ, मेरे नाना की बारगाह से कोई उदास नहीं जा सकता, आओ मेरे नाना के पास आओ। हाथ पकड़ के बच्चा नाना के पास ले आया और कहने लगा, नाना नाना आपने क्या कह दिया इस आने वाले मुसाफिर को? आया तो हंसता हुआ, जा रहा है रोता हुआ। नाना आपकी बारगाह से कोई रोता हुआ जाए ये हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तवज्जो चाहता हूं आखिरी आदमी तक। कहा नाना ये हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाना क्यों रोया ये? कहा हुसैन इसने सवाल किया। क्या सवाल किया नाना? इसने पूछा कि मेरी किस्मत में औलाद है। नाना आपने क्या कहा? मैंने बेटा लोहे महफूज का मुतालिया करके इसको बता दिया कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। भाई तवज्जो रहे, यमहुल्लाहु मा यशाउ व यसबतु व इंदहु उम्मुल किताब। क्या कहा अल्लाह ने कि हम लिखे हुए के मोहताज नहीं हैं, हम जिसे चाहते हैं अपनी मशीयत से बदल देते हैं। ये आयत याद रखिएगा,
अब हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, बिल्कुल नाना के अंदाज में, नाना के अंदाज में आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई कारी कुरान कुरान के औराक को उलट रहा हो। वरक उलटते उलटते एक जगह पे आके ठहर गए। ठहरने के बाद उंगली के इशारे से जैसे कोई लिखा हुआ मिटाता है, तवज्जो, जैसे कोई लिखा हुआ मिटाता है, मिटाया, मिटा के जैसे कोई कुछ लिखता है, एक नई इबारत लिखी, मैं हुसैन इब्ने अली तुम्हें एक बेटा देता हूं। तवज्जो, मैं हुसैन इब्ने अली तुम्हें एक बेटा देता हूं। फिर इसी अंदाज में लिखा 2 बेटे अता करता हूं, फिर लिखा 3 बेटे अता करता हूं, फिर लिखा 4 बेटे अता करता हूं, फिर लिखा 5 बेटे अता करता हूं, फिर लिखा 6 बेटे अता करता हूं, फिर लिखा 7 बेटे अता करता हूं। राहिब ने कहा आज तौबरे करम जोश में है, का फर्जंदे रसूल बस ठहर जाइए, काफी है। राहिब हुआ जो करके पिसर का सवाल चुप, राहिब हुआ जो करके पिसर का सवाल चुप, बोले रसूल है नहीं किस्मत में आज चुप, बोले रसूल है नहीं किस्मत में आज चुप। तो सरवर ने देखा जब उसे गम से निढाल चुप, फिर रह सका न फातिमा ज़हरा का लाल चुप, फातिमा ज़हरा का लाल चुप। अरे हंसकर कहा नबी से शहे मशरिक़ैन ने औलाद साथ इसको अता की हुसैन। जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, बुलंद बुलंद आवाज सब कहें, सब मिलकर कहें। बहुत तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, नतीजा तो अभी देना बाकी है ना। अब नतीजा सुने, इंशाअल्लाह आपकी फिक्रें आसमानों तक जाएंगी। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, दरगाह आलिया नजफ़ैन जोगपुरे से तोहफा लेकर जाइए। इमाम की बारगाह से बाप की बारगाह है, बेटे का जिक्र हो रहा है, ये जुमला तोहफतन लेके जाइए। इमाम फरमाते हैं जिस वक्त इमामत का अब्र करम बरस रहा था, राहिब ने हाथ जोड़ के कहा या हुसैन, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, बस काफी है। इमाम फरमाते राहिब अगर आज तू बस ना कहता, तवज्जो 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 रहे, खुदा की कसम एक तरफ औलाद आदम होती, दूसरी तरफ तेरी औलाद। अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला। बहुत तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, राहिब आज तू न रोकता तो इमामत का अब्र करम बरसता रहता। तवज्जो। अब अज़ीज़ान मोहतरम इसका जवाब भी सुन लीजिए। जो ये कहते हैं कि साहब नाना ने नहीं दिए, नवासे ने दे दिए, तो नाना और नवासे में गोया फिक्री तसादुम है। नाना नहीं मुनासिब समझ रहे थे, नवासे ने मुनासिब समझ लिया, गोया नाना ने नहीं दिए, नवासे ने दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तवज्जो रहे, पहले तो इस गलतफहमी को दूर कर दूं। दूसरी बात यह है कि इमाम ने इस मौके पे खास जुमला इरशाद फरमाया। क्या कहा? नहनो मशियतुल्लाह। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, जुमला अगर पहुंच गया तो आपने महसूस किया कि कितना कीमती जुमला है इमाम का। कुरान क्या कह रहा है कि अल्लाह अपने लिखे हुए का पाबंद नहीं है, वो जब चाहता है, जिसे चाहता है, अपनी मशीयत से बदल देता है। किससे? मशीयत से। इमाम हुसैन ने फरमाया नहनो मशीयतुल्लाह।
अल्लाह की वो मशीयत हम हैं। जियो जियो। वाह वाह। बाज़ जो तकरीर खत्म हो रही है, अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, नमाज का वक्त करीब आ रहा, आखिरी बात बस, गुफ्तगू तमाम, पूरी तवज्जो अपने तमाम सुनने वालों की कि नाना ने नहीं दिए, नवासे ने दे दिए। तवज्जो चाहते हो तो सुनिए, नाना से उसने मांगे नहीं थे, नाना के पास आया था नाना के इल्म का इम्तिहान लेने। तवज्जो तवज्जो, आलिमुल गैब है या नहीं है, इल्म का इम्तिहान लेने आया था। अब जुमला सुने मेरा, अपनी समातों की नजर करें इस जुमले को, आपकी शादाब समातों के नेहाखानों में महफूज करने के लिए कीमती जुमला कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं नाना ने नहीं दिए, नवासे ने दे दिए, वो सुने, नाना ने अपने इल्म का इजहार किया। जुमला संभालिएगा, नाना ने अपने इल्म का इजहार किया, गैब की बातें बताकर। नवासे ने औलाद अता करके अपने इक़्तिदार का इजहार किया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम, बात मशहूर चीज़ों की हो रही थी और इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से हो रही थी। अभी कुछ दिन के बाद अय्याम अज़ा भी आ रहे हैं और जब अय्याम अज़ा आते हैं तो ताज़िये पे सबसे पहला ऑब्जेक्शन, एतराज़ होता है कि साहब ताज़िया बनाना बिदअत है, ताज़िया बनाना बिदअत है। जो दुश्मनान अज़ा हैं वो क्या प्रोपेगेंडा करते हैं कि ताज़िया बिदअत है, ताज़िया बिदअत है, ताज़िया बिदअत है। जब बिदअत है तो उठाना भी गोया बिदअत हो गया, बनाना बिदअत तो उठाना भी बिदअत। तो जो चाहता हूँ यही वो कहते हैं। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ताज़िये को बिदअत कहने वालों, तुम्हें इस्लाम की तारीख़ नहीं मालूम। अगर तुम्हें इस्लाम की तारीख़ मालूम होती तो ऐ मुफ्तियान बेतौफीक, हसब बेअदब नसब बेसबब, तोहफ़ाए बिनते शब, तुम क्या जानो इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, सुने आप कि ताज़िये को बिदअत कहने वालों को जवाब दे रहा हूँ। बस इमाम हुसैन के डिफेंस में गुफ्तगू हो रही है कि ताज़िया बिदअत क्यों, बिदअत क्योंकि ताज़िया बिदअत क्यों, सुनिए, शबी बनाना बिदअत है। अब मुफ्ती कहते हैं ताज़िया क्यों बिदअत है, क्योंकि शबी बनाना बिदअत है। अच्छा ये सच है कि ताज़िया है तो शबी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ताज़िया क्या है, अपने बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूँ, इमाम हुसैन की ज़री जो करबला मोहल्ला में है उसकी शबी है ताज़िया। जो मौला के ज़ायर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं करबला तक, वो ताज़िये के सामने अपनी दुआएं मांगते हैं। तो कहते हैं साहब ताज़िये के सामने दुआएं मांगना भी बिदअत। बस इन दो बातों को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाकर बात तमाम कर रहा हूँ। अब वक्त में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जाग के सुनिएगा, बहुत कीमती बातें हैं। क्या कि ताज़िया शबी है, शबी बनाना बिदअत है। अब आइए, शबी बनाना अगर बिदअत है तो अब मैं पूछना चाहता हूँ आलम इस्लाम से, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे भोले भोले मुसलमानों, तारीख से नावाकिफ़ नाआशना मुसलमानों, ज़रा ये बताओ, ये जो मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ते हो ये क्या है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। भाई ये मस्जिदें क्या हैं जिसमें तुम सुबह शाम जाके इबादतें करते हो, ये हैं क्या? भाई ये मस्जिद शबी हैं। काहे की शबी हैं? मस्जिद नबवी की। तो हुजूर शबी बनाना तो बिदअत था। अगर ताज़िये की शबी बने
जरिए इमाम हुसैन की शबी बने ताजिया तो बिदअत, और मस्जिद नबवी की शबी बने मस्जिद तो जायज। और अभी सब जगह एक कानून नाफिज होगा ना, तवज्जो चाहता हूं। अच्छा, ये मस्जिदें क्या हैं? मस्जिदें भी क्या हैं? ये जो हमारी मस्जिदें हैं ये क्या है? मस्जिद नबवी की शबी। और मस्जिद नबवी क्या है? खाना काबा की शबी। जब रसूल हिजरत करके आए हैं मक्के से मदीने तो बहुत रो रहे थे, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गा कर फरियाद कर रहे थे, कहे मेरे परवरदिगार, जालिमों ने मुझसे तेरा घर भी छीन लिया, मैं तेरे घर से भी दूर हो गया। कहे मेरे हबीब घबराओ मत, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, इबादत करते थे ना, उसकी शबी बना लो, यहाँ इबादत गाह बना लो। तो खाना काबा की शबी है मस्जिद नबवी। और खाना काबा क्या है? खाना काबा भी शबी है। भाई तवज्जो तवज्जो, खाना काबा काहे की शबी है? आसमान पर जो फरिश्तों का किबला बैतुल अतीक। तो इस्लाम की सारी तारीख शबियों पर है, और तुम कह रहे हो कि शबी बनाना बिदअत है। अगर शबी है बिदअत तो क्यों शबे हिजरत? अगर शबी है बिदअत तो क्यों शबे हिजरत? अली शबी है, पैगंबर बनाए जाते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली 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 अली, बस खत्म बस खत्म। अली 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 अली। बस अजीजों, मैंने गुफ्तगू तमाम की। तो यह है शबी कि शबी बनाना इस्लाम में अगर बिदअत है तो पूरा सिलसिला है। इसका मतलब आपको तारीख़ नहीं मालूम, आपको शऊर नहीं है। और फिर करबला का कोई मुकाबला है? करबला से कोई दुनिया की ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। एक तरफ खाना काबा, एक तरफ करबला। खाना काबा का तकद्दुस भी बरकरार और करबला की अजमत भी बरकरार, मगर है मुसलमानों फर्क समझ लो। खाना काबा में पिछले साल जब हज हुआ तो हज करने के लिए कितने लोग गए थे याद है? फकत 25 लाख लोग, यानी 73 फिरकों के मुसलमान जब मक्के में जमा हुए काबे में तो 25 लाख थे। और इमाम हुसैन के 40 में करबला में फकत एक फिरके के लोग थे, 5 करोड़ थे। लहू में तर हैं मगर मुस्कुराए जाते हैं, लहू में तर हैं मगर मुस्कुराए जाते हैं, शहीद होके भी सजदे में पाए जाते हैं। ये अर्ज़े करबो वाला है, वो खाना काबा, वहां गिलाफ, यहां सर चढ़ाए जाते हैं, यहां सर चढ़ाए जाते हैं। बस 5 मिनट के अंदर मेरी तमाम हो जाएगी, नमाज का वक्त करीब आ गया। एक छोटी सी रिवायत, इससे ज्यादा का वक्त नहीं है। मुतवक्किल का जमाना है, अब्बासी बादशाह है, करबला की ज़ियारत पे पाबंदी लगा रखी है। अपने वजीरों को बुलाता है, मुसाहिबीन को बुलाता है और कहता है खबरदार कोई करबला की ज़ियारत के लिए ना जा पाए। काहे मुतवक्किल, तुम करबला की ज़ियारत को ना रोक पाओगे, तुमसे पहले कितनी कोशिशें हुई, कोई नहीं रोक पाया। कि नहीं हम रोकेंगे, टैक्स इतना लगा दो कि लोग अदा ना कर पाए। ऐलान कर दिया बादशाह ने, कितना टैक्स लगा दो
कि लोग अदा ना कर पाए, करबला ना जाने पाए। टैक्स लगा दिया गया, ऐलान कर दिया गया, अब जिसे करबला जाना हो कल बादशाह के महल के सामने आ जाए। बादशाह के महल के सामने मैदान में जब सुबह 10 बजे महल का दरवाजा खुला तो क्या देखा कि मैदान में कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। देखे मेरे हुसैन का मौजज़ा। बस गुफ्तगू तमाम इंशाअल्लाह घोड़ा तक रोते हुए जाएंगे। सामने मजमा, दरवाजे पे सबसे आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। जैसे दरवाजा खुला कि तुम ज़ियारत को जाऊंगी इमाम हुसैन की। अरे तुम तो बहुत गरीब लग रही हो। कहा उससे क्या होता है, जनाब अमीर की मानने वाली हूं। मुझे मिला अपने बादशाह से, बादशाह के सामने आई और कहा सुना है ऐ हाकिम वक्त, तूने इमाम हुसैन की ज़ियारत सस्ती कर दी है। बादशाह हैरत से देखता है, सस्ती? अरे मैंने तो इनकम टैक्स बढ़ा दिया है, तू कह रही सस्ती कर दी? कि हाँ ये ले। ये कह के अपने दुपट्टे में आंचल में बांध के गांठ लाई थी, उसमें से दीनार निकाले और सामने डाल दिए, ये ले तेरी कीमत, खराज, इनकम टैक्स, मुझे जाना है करबला। अब उसने कहा कि ये करबला किस तरह से जाएगी, इतना खराज लगाया था वो भी दे दिया। बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो रही है ज़दारों, खराज नहीं अदा कर पाएगी। बस उसने कहा कि अब जो जाना चाहता है ऐलान कर दो कि उसका हाथ काट दिया जाएगा। अगले दिन आई, दरवाजे पे सबसे आगे खड़ी हुई थी, हाथ सर पे रखा हुआ था, बादशाह के सामने पेश हुई। जैसे ही बादशाह के सामने आई, बादशाह ने कहा तू फिर आ गई? कहा मैं आ गई, मैं करबला जाऊंगी, तुझे मालूम है हाथ काटा जाएगा, काट दे। कि ये हाथ सर पे रख के क्यों आई है? कहा तुझे नहीं मालूम, जो चीज हुसैन की हो जाती है हम उसे बुलंदी पे रखते हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मुतवक्किल कहता है इसका हाथ काट दो। ज़ईफ़ा का हाथ काट दिया गया। जैसे ही हाथ काटा कि अब चली जाऊं ज़ियारत के लिए, अपने मौला की ज़ियारत के लिए चली जाऊं। कहा अच्छा, हाथ कटने के बाद भी करबला जाने का जज्बा, दूसरा हाथ काट दो। दूसरा हाथ भी काट दिया गया। कहा अब चली जाऊं? कि इसका पाँव काट दो। पाँव काट दिया गया। एक पाँव पे खड़ी थी, कहती अब चली जाऊं करबला। अज़ादारा देखे करबला के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो गई, अब चली जाऊं करबला। का इसका दूसरा पाँव भी काट दो। पाँव काटा, ज़ईफ़ा मुंह के बल गिरी। जैसे ही गिरी, का उठाओ, इसको उठा के बाहर फेंक दो। जैसे ही बाहर फेंकने के लिए लोग चले और दरवाजे पे आए, बाहर उछाला उस बूढ़ी औरत को। जैसे ही उछाला, एक घोड़ा सवार आया, हाथों को फैलाया, मेरी ज़ाहिरा, अरे मैं तुझे करबला ले जाने के लिए आया हूं। बूढ़ी औरत ने बादशाह की तरफ देखा, कहा बादशाह तेरा शुक्रिया, पहले मुझे अपने पांवों से चल के जाना पड़ता, अरे अब मेरा मौला खुद मुझे लेने आ गया।